So we are going to install Anaconda 3 2020.0.7 64-bit setup. अगर आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है 32-bit, so we can also download 2-bit Anaconda from Anaconda website. So you can search on Google Anaconda download. तो वहां पे लिखा होगा आपके इंडिविजुअल एडिशन, उस पर क्लिक करोगे वहां पे। उसके बॉटम में जब अगर जाते हैं वहां पे, तो यहाँ पे है Python 3.8 विंडोज मैक ओएस लिनक्स 64-bit ग्राफिकल इंस्टॉलर 466 MB 32-bit ग्राफिकल इंस्टॉलर 397 MB। तो आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में इंस्टॉल स्टार्ट करना है। नेक्स्ट करना है आई एग्री अदर रिक्वायर्ड फॉर जस्ट मी और ऑल यूजर्स। जो भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, फिर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है। देन पाथ वेरिएबल भी आपको टिक करना है। ये सारी फाइल्स आपके, तो आपको numpy पाइथन pandas netpyplot इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। ये आपके इंस्टॉल हो जाएगा। वहाँ पे मैटप्लाइट लिब ये भी इंस्टॉल हो रहा था साथ में। पांडास अदर जो भी आपके फीचर्स है पाइथन के, लाइब्रेरीज है, वो भी आपके इंक्लूड हो रही है यहाँ पे। बट यहाँ पे हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है वहाँ पे MySQL पाइथन कनेक्टर। वहाँ पे वो हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो इसके साथ में नहीं आता है। वी हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर MySQL पाइथन कनेक्टर। वहाँ पे इंटरफेस कनेक्टर है वहाँ पे, जो MySQL को कनेक्ट करता है वहाँ पे, वो आपको अलग से इंस्टॉल करना। अदरवाइज आपको कोई भी पैकेजेस इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पाइथन वो आइडल इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपकी पाइथन पांडास के पैकेजेस आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उसके साथ में इनबिल्ट नहीं आते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे आप 11th में जो प्रोग्रामिंग की है वही पार्ट पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाकी के जो पैकेजेस हैं वो यहाँ पे आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो आपको अलग से इंक्लूड करने पड़ेंगे, अलग से उसकी exe फाइल प्लगइन्स लेने पड़ेंगे एंड देन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी है जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज आएगी वहाँ पे। तो हमें यहाँ पे पाइथन MySQL और पाइथन का कनेक्टर आपको इंस्टॉल करना है। उसके अलावा कोई भी दूसरा आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनाकोंडा आपको यूज करना। अब वन थिंग एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया तो वहाँ पे प्रॉपरली इसको लॉग आउट करें वहाँ पे। तो आप लोगों ने लास्ट ईयर यूज किया था एनाकोंडा, स्पाइडर यूज करना है हमें वहाँ पे जनरली, और स्पाइडर में सारी प्रोग्रामिंग करनी है। ये सारी प्रोग्रामिंग हम स्पाइडर के अंदर ही करेंगे वहाँ पे, और वहीं पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आप लोग इंस्टॉल कर लें यहाँ पे एनाकोंडा, क्योंकि मस्त है यहाँ पे, क्योंकि हम बाकी सारे ऑपरेशन फॉर्म कर सकते हैं, बट जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आपको कनेक्टिविटी का इशू आएगा वहाँ पे, तो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो MySQL आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे 5.8, और साथ में एनाकोंडा भी इंस्टॉल करना है। दोनों की इंस्टॉल करना है, रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा वहाँ पे। ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। और फर्स्ट थिंग MySQL अच्छे से कर लीजिए। 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं MySQL में से। 25 मार्क्स हैं आपके पाइथन में से, 10 मार्क्स फॉर नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्क, और फिर 10 मार्क्स जो आपके है न्यू चैप्टर जो आपके ऐड हुआ है वहाँ पे उसमें से, जो आपके साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है पूरा वहाँ पे, तो उसमें से 10 मार्क्स रिवाइज हुआ वहाँ पे सिलेबस। तो आपको पहले 30 मार्क्स का था पाइथन, बट अब 25 मार्क्स का है पाइथन। तो वहाँ पे आपके पाइथन के अंदर जनरली जो चीज़ है यहाँ पे, फर्स्ट थिंग नंपाई हटा दिया वहाँ से, प्रैक्टिकल वहाँ से आपकी, बट हमें यूज करना था यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया नंपाई का कुछ फंक्शन बताए, क्योंकि सेम सीरीज में वही फंक्शंस आपके यूज होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने नंपाई बताया वहाँ। कोई सीरीज है वहाँ पे पांडास की सीरीज, पांडास में डेटा फ्रेम यूज करें। डेटा फ्रेम आपको प्रॉपरली सारे फंक्शंस के एग्जीक्यूट करने, क्योंकि फंक्शंस ही है सारे, इसका क्या वर्किंग है, कैसे वर्क आउटपुट क्या आता है वहाँ पे, कौन सा एट्रीब्यूट कैसे यूज करोगे वहाँ पे, कौन कौन से फील्ड्स हैं आपके फंक्शन के अंदर, उनका मीनिंग क्या है, कौन सा कहाँ यूज आता है। फिर आता है मैट प्लॉट लिब, वो भी आपके ग्राफिकल इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए यूज आता है, जनरली ग्राफ बनाने के लिए, वहाँ पे चार्ट बनाने के लिए यूज आता है वहाँ पे। तो हमें ध्यान रखना है वहाँ पे कि क्या चीज कैसे करनी है वहाँ पे।
कुछ चीजें यहाँ पे सिंपली है वहाँ पे तो आपको यूज करना है, और कुछ जो है वो आपको लर्न करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कमांड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, प्रोग्राम्स नहीं है, ओनली कमांड्स है। कमांड्स आपको रन करने हैं कि कैसे आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करनी है, कि न्यू कॉलम कैसे ऐड करना है, रिमूव कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है कॉलम को, रो कैसे ऐड करनी है। फिर पर्टिकुलर आपके पास एक पूरा डेटा फ्रेम बना हुआ है वहाँ पे, उसमें से पर्टिकुलर रोज आपको आइडेंटिफाई करनी है, पर्टिकुलर कॉलम का डेटा आपको आइडेंटिफाई करना है, या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम का जो वैल्यूज है उनको सब करना है, एवरेज निकालना है, मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, मिनिमम निकालना, मैक्स निकालना, तो कौन सा फंक्शन यूज करेगा, किस फॉर्मेट में करेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है वहाँ पे, क्योंकि ये सब चीजें आपके प्रोजेक्ट के अंदर या हेल्प करेगी वहाँ पे। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी उसी के बेस पे आएगा कि आपको लास्ट में 3 वैल्यू ऐड करनी है, या सिर्फ लास्ट की 3 वैल्यूज आपको डिस्प्ले करनी है, तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे वहाँ पे। टॉप की 3 वैल्यूज आपको डेटा फ्रेम से यूज करनी है, तो उसके लिए टेल और हेड फंक्शन होते हैं वहाँ पे। सीरीज के अंदर भी आपके टेल एंड हेड फंक्शन थे, तो वैसे ही तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ लर्न करना, मेमोराइज करना सब चीजें, कि ये कोई समझने की बात नहीं है। फंक्शंस कौन सा वर्किंग करता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट है फंक्शन के अंदर, उसका मीनिंग क्या है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे इंडेक्स जो है रो को डिफाइन करता है, कि रो की इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्स वैल्यू यूज करता है। वहाँ पे कॉलम के लिए कॉलम्स वाला यूज करता है। वहाँ पे हम लिस्ट में वैल्यू डाल सकते हैं, कॉलम के अंदर, लिस्ट के अंदर, वहाँ पे इंडेक्स के अंदर भी, कि आपका इंडेक्स 0 1 2 3 है, बाई डिफॉल्ट आपके न्यूमेरिक इंडेक्स लेता है वहाँ पे। तो सीरीज भी इंडेक्सिंग पे वर्क करता है वहाँ पे, बट नंपाई जो है उसमें इंडेक्सिंग 0 1 2 3 आपकी डिस्प्ले नहीं होती है वहाँ पे। बट यहाँ पे हम इंडेक्सिंग सीरीज लिखते हैं इसमें सीरीज के अंदर। ये सब चीजें हैं वहाँ पे। तो मैंने आपको सब चीजें बताई थी वहां पे, डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होती है वो भी हमने एक्सप्लेन किया वहां पे। हाउ विल बी क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट, फ्रॉम डिक्शनरी, फ्रॉम एरे, सब कुछ हमने पढ़ा वहां पे। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे बनाएंगे वहां पे, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, वो हमने सीख लिया वहां पे। सो हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं वहां पे। अब कॉलम ऐड करना है, तो हमने लास्ट क्लास में कॉलम ऐड किया था वहां पे, पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले करने के लिए डीएफ और उसका ब्रैकेट के अंदर वन लिख के वैल्यू डाल सकता हूँ। फिर डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल हमें हमें करना, जैसे इंस्टॉल होगा हम लोग ये परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। टेक्स्ट फाइल से कैसे डेटा इनपुट लेता है वहाँ पे, कैसे वो डेटा फ्रेम क्रिएट करता है, सीएसवी फाइल से कैसे डेटा क्रिएट करता है वहाँ पे। ये आपके पार्ट है सिलेबस का वहाँ पे। तो फिर लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कॉलम एडिशन, कॉलम डिलीशन और रीनेम कॉलम। कॉलम एडिशन के लिए डीएफ, और फिर कॉलम का जो भी इंडेक्स है वो लिखते हैं हम यहाँ पे, न्यू इंडेक्स एंड देन इक्वल टू जो भी वैल्यू है, वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में डाल सकता हूँ वहाँ पे। फिर आपको डिलीट करना है डेल डीएफ वन, जो भी कॉलम डिलीट करना है कॉलम का नेम उसके अंदर, या फिर डीएफ डॉट पॉप, और सेकंड कॉलम का आपको डिलीट करना है टू, उस कॉलम का इंडेक्स जो भी है वो। तो ऑलवेज डिलीट जो है डेल वन फंक्शन जो है, डिलीटिंग फर्स्ट कॉलम यूजिंग डेल फंक्शन, और डिलीटिंग अनदर कॉलम यूजिंग पॉप फंक्शन। रीनेम कॉलम के अगर नेम है वहां पे, जैसे ए है, कैपिटल बी था यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू कॉलम की, वो आपको चेंज करनी है, तो वहाँ यहाँ पे इस तरह से कॉलम्स
df dot rename कॉलम इक्वल टू a ओल्ड नेम फिर न्यू नेम फिर ओल्ड नेम फिर न्यू नेम, कॉलम्स के नेम आपके चेंज हो जाएंगे। फिर था रो सिलेक्शन एडिशन एंड डिलीशन। रो सिलेक्शन करना वहाँ पे df डॉट ब्लॉक b, तो b वहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है, यहाँ पे b इंडेक्स वैल्यू पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे abc है, यहाँ पे 3, तो 1 2 3, 2 यहाँ पे b पे है इंडेक्स वैल्यू पे, और यहाँ पे 4 इंडेक्स है abcd, और 4 वैल्यू 1 2 3, तो b इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू लॉग b, दैट मीन b इंडेक्स पे 2 है, यहाँ पे 1 में 1 जो है यहाँ पे कॉलम आपकी 2 के अंदर है आपकी इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स का मतलब यहाँ पे रोज से है, रो इंडेक्सिंग से है। कॉलम अगर आता है कॉलम, देन कॉलम इंडेक्सिंग की बात करते हैं। इंडेक्स का मतलब रो इंडेक्स, तो रो पे ए पे वैल्यू है 1, बी पे वैल्यू 2 और सी पे वैल्यू 3। फिर ए पे वैल्यू है 1 2 वाले कॉलम में, बी पे है 2, सी इंडेक्स पे 3, डी इंडेक्स पे 4। यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर डी पे वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स वो नल स्टोर करेगा, दैट मीन्स नल वैल्यू स्टोर कर देगा वहाँ। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन लोकेशन गिवन ऑन बी, सिलेक्शन बाय लेबल, तो लेबल आपने जो इंडेक्स रो के लेबल दिए है वहाँ पे उसकी वजह से वैल्यू प्रिंट कर दी। सिलेक्शन बाय इंटीजर लोकेशन, तो आई लॉग यूज करते हैं इंटीजर लोकेशन, दैट मींस इंटीजर। अब ए बी सी नहीं लेंगे, बाय डिफॉल्ट जो आपके इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3, उसके बेसिस पे आई लॉग वर्क करेगा 2 यहाँ पे। तो मल्टीपल रो कैन बी सेलेक्ट यूजिंग ऑपरेटर, कॉलम यूज कर सकते हो वहाँ पे, तो 2 से 4 कॉलम है तो 2 3 और 4 तक आपको सेलेक्ट करना, तो मल्टीपल रो सेलेक्ट कर सकता है, तो स्लाइसिंग कर सकता है वहाँ पे, तो आप यहाँ पे आई लॉग यूज करते हैं। अब एडिशन ऑफ रो, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्स्ट जो है df1 इक्वल टू df1 डॉट अपेंड df2, तो df1 जो डेटा फ्रेम है उसको df2 के साथ में ऐड करना रहता है, दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ df1 देन फॉलोड बाय एलिमेंट ऑफ df2। अपेंड हमेशा ऐड करता है, वहां पे लास्ट में एंड ऑफ द डेटा फ्रेम, फर्स्ट डेटा फ्रेम 1 बनाया, डेटा फ्रेम 2 बनाया, फिर डेटा फ्रेम 1 के अंदर ही डेटा 1 फ्रेम 1 उसके साथ में अपेंड कर रहा है डेटा फ्रेम 2 को, दैट मींस डेटा फ्रेम का 1 का जो भी डेटा है वहां पे प्लस डेटा फ्रेम 2 का जो डेटा है वहां पे वो ऐड हो गया। डिलीशन ऑफ रोज, उसके लिए ड्रॉप यूज करते हैं, और लेवल 0 दैट मींस ड्रॉप रो विद लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर से हम वर्क कर सकते हैं वहां। तो एनाकोंडा का इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा वहां पे। ये सारा कुछ लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं वहां पे। पांडास में हम कैसे रोज ऐड करेंगे वो आपको बता देता हूँ वहां पे। इजी पोर्शन है, ज्यादा कुछ है नहीं टफ यहाँ पे। आपको सारी फंक्शंस लर्न करना है वहां पे, किसका क्या वर्किंग क्या आउटपुट आता है वहां पे। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आउटपुट भी पूछा है वहां पे कि आउटपुट कैसे जनरेट होगा वहां पे। डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया यूजिंग लिस्ट nd array, that means numpy array, then third डिक्शनरी से आपके कॉलम ऐड करना आपको आ गया होगा वहां पे।
First import pandas as pd, enter. Import numpy as np. फर्स्ट डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, df इक्वल टू डेटा फ्रेम pd डॉट डेटा फ्रेम, लेकिन के अंदर जो भी वैल्यूज देनी है आपको स्क्वायर के अंदर डिक्शनरी की फॉर्म वैल्यूज देनी है आपको, वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो पहले फर्स्ट कॉलम बनाता हूँ, वहाँ पे डिक्शनरी का वैल्यू दे रहा हूँ इनपुट, नेम कॉलम, जो भी नेम है वो डबल कोट्स में डाल रहा हूँ। तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी नेम को, नेम कॉलम, दैट मीन नेम तो इंडेक्स वैल्यू होगी इस कॉलम की। देन विजया जो नेम दे रहा हूँ मैं लिस्ट के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ पे लिस्ट के अंदर एनीथिंग, राहुल, फिर आपकी मेघना, टेबल गिवन है मुझे यहाँ पे जिसमें नेम है स्टूडेंट्स की, फिर मार्क्स है और फिर इंडेक्स वैल्यू दैट मींस ग्रेड है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहले नेम लिख रहा हूँ, विजया, राहुल, मेघना, राधिका, फिर लास्ट में नेम है आपके फिफ्थ नंबर पे, सॉरी। ये फर्स्ट आपका पार्ट कंप्लीट हुआ जहाँ पे है लिस्ट कंप्लीट कॉमा, नेम के बाद में है मार्क्स। अब जो नेम लिख रहा हूँ वो भी क्या है, पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, वो भी एक नेम है, स्ट्रिंग है वहाँ पे, तो डबल कोट्स में। मार्क्स भी आपके डबल कोट्स में आया क्योंकि वो भी एक नेम है कॉलम का, कोई वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल लिखते हो तो वहाँ फिर वैल्यू मांगेगा उसकी, वैल्यूज क्या क्या है इसकी। अब आपकी जब लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मार्क्स लिखूंगा तो न्यूमेरिक वैल्यू है, डायरेक्ट कोई भी डबल कोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, 92,67,95,97 ये आ गया आपके मार्क्स। उसके बाद में है आपके थर्ड इंडेक्स, इंडेक्स है, इंडेक्स को हम लिखते हैं वहाँ पे, ग्रेड लिखते हैं यहाँ पे, सेकंड कॉलम, नेक्स्ट कॉलम जो है ग्रेड, इसके लिखते हैं B1, B1 की स्ट्रिंग वैल्यू है यहाँ पे, डबल कोट्स के अंदर B1 कॉमा A2 कॉमा C कॉमा A1, ऊपर लानी पड़ेगी, ऊपर से लानी पड़ेगी। DF इसका एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग एंटर, कंट्रोल एंटर, अभी मैं यूज कर रहा हूँ कि वो इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो एरर है यहाँ पे, एरर एग्जिस्ट है वहाँ पे, pandas has no attribute data frame, data frame is calculable। एफ कैपिटल डी और एफ कैपिटल आपके ही आती है। सक्सेस दैट मीन्स देखो आपके नेम, मार्क्स, ग्रेड, ये आपके सारे देखो कॉलम के नेम, नेम नेम में विजया, राहुल, मेघना, राधिका, सॉरी, मार्क्स में 80, 92, 57, 95। आपकी डिक्शनरी के थ्रू जो वैल्यू लोगे वो कॉलम की हेडिंग बताएगा, वहाँ पे रो इंडेक्स नहीं है अभी भी। अगर मुझे रो इंडेक्स ऐड करना तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडेक्स, जो भी उसकी वैल्यू देनी है मुझे इंडेक्स की, तो लिस्ट के अंदर वैल्यू दूंगा, जैसे 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 और 5। अब फिर से मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 है। अब मैं इंडेक्स वैल्यू चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हुआ, बाय डिफॉल्ट 0 से ही इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट करेगा। बट हम लोग इंडेक्स के थ्रू यहाँ पे इंडेक्स की लेबल चेंज कर रहे हैं। अब डेटा फ्रेम हमने क्रिएट कर दिया वहाँ पे,
अगर आपको अब सॉर्टिंग करनी है यहाँ पे डेटा फ्रेम की वैल्यूज की, उसके लिए फंक्शन है यहाँ पे तो प्रिंट करूंगा मैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो नेम के अकॉर्डिंग मुझे सॉर्टिंग करनी है, यहाँ पे प्रिंट df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। तो सॉर्ट बाय वैल्यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसके थ्रू कर रहे हैं तो बाय इक्वल टू इसके ब्रैकेट के अंदर नेम के थ्रू कर रहा हूँ तो नेम डबल कोट से सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में आपको नेम लिखने की नेम है, वेरिएबल नहीं है, कॉलम का नेम है। बाई अब कौन सा ऑर्डर में करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, इक्वल टू फॉल्स या ट्रू। असेंडिंग स्पेलिंग गलत हो गई। सेकंड देखते हैं वहां पे मेघना, राधिका, राहुल, सौरी, विजय। देखिए यहाँ पे ये नेम के अकॉर्डिंग आपके सॉर्ट बाय वैल्यूज होगी, सॉर्टिंग कर दिया वहाँ पे, असेंडिंग फॉल्स किया वहाँ पे। अब मैं असेंडिंग को हटा देता हूँ बाय डिफॉल्ट। अब देखते क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे सेम ऑर्डर आया। अब मैं असेंडिंग को असेंडिंग इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रैकेट्स जो आपको काउंट करके रखना है, जितने आपके स्टार्ट हुआ उतने ही आपके हैं। असेंडिंग ट्रू और फॉल्स में कोई डिफरेंस ही नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वैल्यूज दे रहे हैं तो वैल्यूज बाय डिफॉल्ट अगर ट्रू देता हूँ असेंडिंग इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे सक्सेस है, दैट मींस असेंडिंग ऑर्डर में आपके डिस्प्ले करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स कैपिटल में, तो यहाँ पे आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके ये प्लेस कर देगा। तो विजय पहले, सॉरी, राहुल, राधिका और मेघना। तो असेंडिंग की जो वैल्यू दे रहे हो आगे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आएगी, बट वो डबल कोट्स में नहीं होगी। अगर डबल कोट्स में दोगे वैल्यूज, देन वैल्यूज की तरह ट्रीट करेगा उसको फॉल्स को, और वो मैच नहीं होगा वहाँ पे, वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर लेगा। तो डेटा फ्रेम को सॉर्ट कर दिया वहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनी, बाय के बाद में जो भी कॉलम है उसकी सॉर्टिंग करनी है, और सॉर्टिंग हम कर सकते हैं वहाँ पे। अब अगर आपको इंडेक्स कॉलम चेंज करना, चेंज द इंडेक्स कॉलम यहाँ पे, तो उसके लिए आपके, जैसे मैं ये फंक्शन भी रखता हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट मुझे चेंज करना है यहाँ पे इंडेक्स का कॉलम, वहाँ पे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट डेटा फ्रेम का नेम df डॉट। अब इंडेक्स का चेंज करना है तो मुझे डॉट सेट लिखूंगा, सेट अंडरस्कोर इंडेक्स। तो आपको इंडेक्स सेट करना है, कौन से कॉलम को सेट करना है, वो आप यहाँ पे लिखोगे कॉलम का नेम फर्स्ट, नेम कि नेम कॉलम के अकॉर्डिंग आपका इंडेक्स सेट होना चाहिए। अब उसके बाद में नेम में जो वैल्यू आएगी, प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 सेट होती है। अब अगर हमारे 1 2 3 4 5 है सेट, अब उसको भी मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए मैं एंटर करूंगा यहाँ पे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे बस सेकंड, और टू का मतलब नल, नन। ये मैंने डीएफ किया यहाँ पे अप्लाई। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे df डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स नेम
कॉमा इन प्लेस इक्वल टू, तो डीएफ जो डेटा फ्रेम है यहाँ पे उसमें देखो इंडेक्स वैल्यू पहले हम 1 2 1 5 2 4 3 थी, बट वो चेंज हो गई विजया राहुल मेघना राधिका सॉरी हो गई, ये इंडेक्स वैल्यू आपकी चेंज हो गई। तो हम किसी भी कॉलम को इंडेक्स सेट कर सकते हैं वहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। और लास्ट क्लास में हमने कॉलम अगर ऐड करना है आपको यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे ऐड करना है परसेंटेज, तो लिखूंगा डीएफ जो भी आपके डेटा फ्रेम का नेम है डीएफ डॉट, जो भी कॉलम का नेम करना है आपको कॉलम, या फिर डीएफ डॉट अपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे न्यू कॉलम सेट किया परसेंटेज डबल कोर्स में परसेंटेज इक्वल टू जो भी वैल्यूज है 59 90 91 यहाँ पे 78 और इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फिर डीएफ को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डीएफ नहीं नहीं था वो दिन कट गया ऑफिस में रखे जाएगा। तो यहाँ पे न्यू कॉलम आपके ऐड हो गया, तो दैट मीन्स अब डेटा फ्रेम के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में आपने परसेंटेज लिखा इक्वल टू जो भी वैल्यूज दे रहे हो 89 90 92 78, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आपके एक न्यू कॉलम ऐड हुआ है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू अभी भी विजय ही है यहाँ पे। अगर आप मुझे यहाँ पे इंडेक्स को रिसेट करना है, जो पहले मैंने इंडेक्स अप्लाई किया है तो मुझे रिसेट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए डीएफ डॉट जो भी डेटा फ्रेम है उसको रिसेट करना है, तो रिसेट सेट किया था पहले हमने, तो रिसेट अंडरस्कोर क्या सेट कर रहे हैं इंडेक्स को, जो पहले हमने नेम को इंडेक्स को बनाया था वहां पे रिसेट इन प्लेस ट्रू, और एंटर कर दूंगा वहां पे और प्रिंट करूंगा डीएफ को यहाँ पे। तो आप इंडेक्स को वापस रिसेट कर सकते हैं, जिससे क्या वैल्यूज आपके देखो यहाँ पे वापस से इंडेक्स 0 1 2 3 4 सेट हो गया वहां पे, बट जिस ऑर्डर में किया हुआ है उस ऑर्डर में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो रिसेट भी कर देगा वहां पे। तो सेट करने के लिए सेट इंडेक्स सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, और रिसेट करने के लिए रिसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। कॉलम ऐड करेंगे डायरेक्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम डीएफ और स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नेम लिखो, और उसकी वैल्यूज दो लिस्ट के अंदर, डायरेक्टली आपका कॉलम जो है ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज है यहाँ पे, जैसे मार्क्स और परसेंटेज को मुझे ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे मार्क्स को अगर परसेंटेज को ऐड करना है तो मैं करूंगा वहाँ पे एक नया कॉलम बनाऊंगा डीएफ और लिखूंगा टोटल कुछ भी जैसे ऐड करना न्यूमेरिक वैल्यू है कोई नहीं है उससे, फिर किस कॉलम को आपको ऐड करना है तो डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नेम, जैसे आपको ऐड करना है मार्क्स कॉलम, तो मार्क्स प्लस डीएफ डेटा फ्रेम का नेम, तो कॉलम का नेम है परसेंटेज डबल कोट्स में परसेंटेज, और फिर प्रिंट करना है मुझे डीएफ को यहाँ पे प्रिंट डीएफ। तो इससे क्या होगा आपकी मार्क्स वाले कॉलम में रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नेम की वजह से था वेरिएबल के नेम कॉलम के हेडिंग सेम होनी चाहिए, मार्क्स और परसेंटेज वहाँ पे टोटल, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल एक कॉलम ऐड हो गया और मार्क्स और परसेंटेज को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू निकाली। इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को परफॉर्म कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज को ऐड करने के लिए। यहाँ पे जैसे मार्क्स और परसेंटेज को ऐड किया तो 80 + 89 169, इस तरह से भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो आप वहाँ पे। ये तो वो आपके कॉलम ऐड करने का, वहाँ पे आप इस तरह से कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं वहाँ पे।
ये आपके यहाँ पे एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया। लर्न एनाकोंडा ये नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से आपको इंस्टॉल करना है और सही से इंस्टॉल करेंगे आप। और डेटा फ्रेम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रोजेक्ट पार्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं वहाँ पे, जैसे ये खत्म होगा वहाँ पे हम प्रोजेक्ट का भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वहाँ पे। कैसे कनेक्टिविटी होगी पाइथन माइस्क्यूल की। तो आप अपने सिस्टम में कंप्यूटर्स में, अगर आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप है तो उसमें माइस्क्यूल 5.7 या 5.8 इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पे एनाकोंडा आप इंस्टॉल करेंगे, दोनों चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है वहाँ पे। देन मैं आपको एक पाइथन और माइस्क्यूल का कनेक्टर सेंड करूंगा, उसका लिंक भेजूंगा, उससे आपको उसको इंस्टॉल करना, सिर्फ क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगा वो अपने आप। उसके बाद कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको प्रॉपरली डेटा फ्रेम के सारे फंक्शंस आपको लर्न करने हैं, कैसे क्या होता है, कैसे हम कॉलम ऐड करेंगे, कैसे कॉलम को रिमूव करेंगे। कि एग्जाम में यही चीज पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कैसे दो कॉलम की वैल्यूज को आपको ऐड करके थर्ड कॉलम बनाना है वहाँ पे, तो वही एग्जाम में आता है। ये सब चीजें जैसे लॉग फंक्शन और आई लॉग फंक्शन में क्या डिफरेंस है वहाँ पे, तो वो सब चीजें एग्जाम में आती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। और फॉर नाउ आज इतना ही। बाकी सारे आप फंक्शंस आप रिपीट करें वहाँ पे, सिस्टम में इंस्टॉल करें एनाकोंडा और माइस्क्यूएल। तो सारे एसक्यूएल के 25 मार्क्स क्वेश्चन है वहाँ पे, तो आपको अच्छे से करना है वहाँ पे। सिंगल क्वेरी टेबल जो है, सिंगल टेबल पे क्वेरी सारी परफॉर्म करके देखनी। सारे सारे जो अपने फंक्शंस पढ़े हैं, मैथ फंक्शन, सारे आपको यूज करने हैं वहाँ पे। सारे फंक्शंस आपको दिखने हैं, स्ट्रिंग फंक्शन कौन से हैं, टेक्स्ट फंक्शन, मैथ फंक्शन, वहाँ पे टाइमिंग का फंक्शन कौन सा है। सारे सिंगल टेबल पे तो वर्क करना ही है आपको। और नॉर्मली टू टेबल्स के भी क्वेश्चन आप क्वेरीज करके देखें, फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है वहाँ पे, वो लर्न करें वहाँ पे। उतना ही, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से रिमूव कर दिए वहाँ पे आपकी। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। तो हैव ए नाइस डे।